नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग के बारे में। चंद्रमा से यह योग बनेगा और चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में ग्रह स्थितियां किस प्रकार की हैं, इसके आधार पर यह 3 योग बनेगा। और आपको सबसे पहले ही बता दूं कि यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों ही भाव खाली हैं तो बन जाता है केमद्रुम नामक दुर्योग। मैं उसको दुर्योग की श्रेणी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उसका जो प्रभाव है वह जीवन में नकारात्मक मिलता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जीवन में। उसके बारे में उपाय सहित आगे के कार्यक्रमों में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह 3 जो योग है ये सकारात्मक सुयोग है, इसलिए इस पर सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली में यह योग किस प्रकार से बनता है और इसका हमारे जीवन पर क्या अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुनफा। प्रिय दर्शकों, सूत्र कहता है कि सूर्य के अतिरिक्त यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में, यानी सूर्य के अलावा, यानी चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में, जैसे चंद्रमा लग्न में हो गया तो चंद्रमा का दूसरा भाव ये हो जाएगा और चंद्रमा से 12वां भाव ये हो जाएगा। तो चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त, यानी सूर्य के अलावा, यानी सूर्य होंगे भी तो उनकी गणना नहीं होगी, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, जैसा कि मैंने यहाँ दूसरे भाव में मंगल को रख लिया है, इस अनफा में 12वें भाव में बुध को रख लिया, दुर्धरा में मंगल और बुध को ही रखा है। लेकिन मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, तो सूत्र है कि सूर्य के अलावा चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव में यदि ग्रह होंगे तो बनता है सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग। अब इसमें विभाजन इतना होगा कि यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य से अतिरिक्त, सूर्य के अलावा यदि कोई ग्रह हो, जैसे कि मंगल है, तो बनता है सुनफा। और चंद्रमा से 12वें भाव में, पीछे की ओर भाव में, यहां से चंद्रमा से गिनिए, ये 12वां भाव आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा से यदि 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी एक ग्रह हो तो बनता है अनफा। और चंद्रमा के यदि दोनों ही तरफ सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो तो बनता है दुर्धरा। अब मैं आपको यही बता दूं कि यदि चंद्रमा के दोनों ही तरफ खाली हो, ये तीनों अवस्था में खाली नहीं है, यहां सुनफा में दूसरे में मंगल हो गया, यहां दूसरा खाली है तो 12वें में बुध हो गया, और दुर्धरा में मंगल और बुध दोनों तरफ हैं। लेकिन यदि चौथी अवस्था हो जाए कि चंद्रमा से दोनों ही तरफ भाव जो है दूसरा और 12वां वह खाली हो, तब बनता है केमद्रुम नामक दुर्योग, जिसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, उपायों सहित बात करेंगे, उपाय के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पॉजिटिव योग है, सुयोग है, इसलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुनफा, अनफा और दुर्धरा कैसे बनता है आप समझ गए होंगे। चंद्रमा से जब, देखिए जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है, मैंने यहां लग्न में बैठा लिया, चंद्रमा से जब दूसरे भाव में मंगल हो, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा हो 12 भाव में से, उस भाव से अगले भाव में ही यदि सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, जैसे लग्न में चंद्रमा तो दूसरे में मंगल, तो सुनफा बन जाएगा। यदि चंद्रमा जहां है वहां से 12 घर गिनिए, 1 2 3 4 करते हुए, या पीछे की ओर चंद्रमा से 12वें भाव में यदि सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो तो बनेगा अनफा, और दोनों ही तरफ हो तो बन जाएगा दुर्धरा। ये योग बनता है। अगर ये योग नहीं बनेगा तब समझ जाइए कि केमद्रुम योग बन रहा है और वह उत्तम योग नहीं है। लेकिन आज हम बात करते हैं सुनफा। तो प्रिय दर्शकों, जिनके कुंडली में यह सुनफा योग बना हुआ है, यानी कि चंद्रमा जहां है वहां से उसके अगले भाव में सूर्य के अलावा कोई भी एक ग्रह है, तो आप समझ जाइए कि ऐसा जातक अपने जीवन में सुखी होगा, धन संपदा की इसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी, धन धान्य ऐश्वर्य आदि अपने जीवन में प्राप्त करेगा। और जिनके जन्म कुंडली में अनफा योग बना हुआ है तो वह समझ लें कि वे अपने भुजबल से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। और यदि ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में अनफा योग बना है और वह व्यक्ति यदि राजनीति से जुड़ा हुआ है तो
वह अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। और जिनके जन्म कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है, यानी उनके जन्म कुंडली में चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे दोनों ही भावों में ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है, धन धान्य से युक्त होता है, नौकर चाकर से युक्त होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राज्यमान होता है और समाज में यश पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति उसके जीवन में बिल्कुल मिलता है। इसमें कहीं कोई संदेह और शंका नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये तीनों ही योग आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तो आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ है, किसी भी भाव में हो सकता है और उस भाव से अगला भाव, उस भाव से पीछे का भाव और चंद्रमा जहां है उससे आगे और पीछे दोनों के ही भाव को देख लीजिए। आपके जन्म कुंडली में सुनफा, अनफा, दुर्धरा, ये तीनों में से कोई एक योग अवश्य बन रहा होगा। और यदि दोनों ही भाव खाली है, यानी चंद्रमा जहां है उसके आगे का भाव और उससे पीछे का भाव दोनों ही भाव खाली है, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे विस्तार से। और वह दुर्योग है, उसके उपाय भी मैं बताऊंगा और उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग को देखिए और समझिए। इस योग में यदि आपको कहीं त्रुटि लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।